सकते हैं। आप पूछते हैं प्यास कैसे जगाएं? तो सबसे पहले पानी की ही प्यास को जगा कर देखें। सोचें कि बेहोशी में पानी नहीं पिएंगे। जरा अपने जीवन को तो देखें। आप कहीं किसी के पास गए, किसी के घर में गए, उन्होंने सबसे पहले आपको पानी पीने को दिया, आप पानी पी लेते, आपको कुछ भी पता नहीं चला, जैसे पानी आपने नहीं किसी मशीन ने पिया। ऐसे ही आप खाना खाते हैं, पूरा जीवन आपका मशीन जैसा चल रहा है। आप कहां हैं? पानी की जल्दी नहीं करें, जरा प्यास को गहरा होने दें। फिर जब पानी का गिलास आपके हाथ में, 2 पल उसे देखें, उसे जानने की कोशिश करें, क्या है ये? अपनी प्यास और पानी दोनों के ही प्रति पूरे होशपूर्ण हो जाए। धीरे धीरे करके एक एक घूंट पानी को पिए। आपने इससे पहले कभी पानी के इस आनंद को नहीं जाना। पानी जो आज आपको स्वाद दे रहा है, उसका पहली बार आपको अनुभव हुआ। ठीक ऐसे ही सांस के साथ करें, क्योंकि पानी के बिना तो फिर भी कुछ समय तक आपका जीवन चल सकता है, लेकिन सांस के बिना तो आप 5 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितने भी ध्यान के प्रयोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांस को महत्व दिया गया है। सांस से ही आपके प्राण जुड़े हैं। कभी किसी थोड़े से समय में आप होशपूर्ण होकर सांस लेना शुरू करें, बिल्कुल धीमी गति से जब सांस लें तो वो आपको कैसे जीवन दे रही है, इसे अपने भीतर अनुभव करें। थोड़ी देर में ही आप सांस के आनंद को जानने लगेंगे। अगर आप अपनी सांस को भी देखना शुरू कर दें, तो केवल सांस भी आपको संवेदनशील बनाने में सक्षम है। पूरी सृष्टि आपको सब कुछ दे रही है। पूरी सृष्टि से आप पर आनंद की वर्षा हो रही है, लेकिन आप इसे अनुभव ही नहीं कर पाते। आपने अपनी संवेदनशीलता ही खो दी है। आप हर आनंद से वंचित होते चले जाते हैं। आपकी हालत ऐसी है जैसे कोई मोटे रबड़ के कपड़े पहन ले, फिर उसे कोई छुए भी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। हवा चल रही है, उसको इसका भी कुछ अनुभव नहीं होगा। जब कभी आप खाना खाएं, ध्यान रखें आप अपनी भूख के प्रति होशपूर्ण हो। आप तो ऐसे ही खाए चले जाते हैं, आपको भूख का कुछ पता ही नहीं। आप बाजार गए हैं, कभी वहां आपने कुछ खाया, पूरी बेहोशी, आपके मित्र साथ में, आप बातें कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप होश में? कभी कभी जब कोई व्यंजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है, तब कभी कभी थोड़ी देर के लिए आपका खाने के प्रति होश जगता है। इसमें व्रत या उपवास भी आपके होश को जगाने में बहुत कारगर हो सकते हैं, लेकिन ये तभी कारगर हो सकते हैं जब आप इसके विज्ञान को समझते हैं। आप तो उपवास भी बेहोशी में ही कर रहे हैं। उपवास का अर्थ अनशन करना नहीं है। उपवास भी आपको संवेदनशील बनाता है। आज पूरा दिन खाना नहीं खाना है, इसका ऐसा कोई अर्थ नहीं है। ना ही कोई भगवान कहीं बैठा हुआ है आपके भूखे मरने से प्रसन्न हो रहा है। ये फिजूल की बकवास को छोड़ दें। ये केवल और केवल आपके होश को जगाने के लिए है। जब तेज भूख लगी तभी आप भोजन की कीमत को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भूख के प्रति होशपूर्ण होना, फिर अपने भोजन के प्रति होशपूर्ण होना। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करें। खाना सामने आ गया, 2 पल उसे ठीक से देखें,
उसमें जो भी खाने में आया है, एक पल के लिए उस पर विचार करें। जाने कौन से खेतों में ये खाना आपके लिए उगा था, जाने कहां ये कभी एक फसल के रूप में लहलहा रहा था, कहां कहां से ये आपके लिए आया। आप अनुग्रह के भाव से भर जाएंगे। मैं देखता हूं कुछ लोगों को, जब वो खाना खाने लगते हैं तो पहले हाथ जोड़कर खाने को नमस्कार करते हैं। आपने भी बहुत व्यक्तियों को ऐसा करते देखा होगा। हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो, लेकिन जरा ध्यान से देखना, वहां कोई भाव नहीं है। वो बिल्कुल ही एक मशीनी प्रक्रिया है। वो एक रोबोट के तरीके से ये सब करे चले जाते हैं। ऐसे ही कभी किसी ड्राइवर को देखना, वो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ता है, अपने कान को छूता है। सब कुछ मशीनी है। उसे ये सब करने की आदत हो गई। वो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उसको जरा सा भी कुछ पता नहीं। वास्तव में भाव की कीमत है। आपके मन के प्रार्थना पूर्ण होने की बात है, धन्यवाद के भाव की बात है। अगर आप भी ड्राइविंग से पहले ऐसा कुछ करते हो तो पूरे होशपूर्ण होकर करें। सारा ध्यान अपने भाव पर रखें। जहां तक कान को छूने की बात है, उसका सही तरीका है कि आप कान की लौ को जोर से खींचें। वो आपके दिमाग को सजग करती है, आपको अलर्ट करती है। जरा सा हाथ लगाकर छू दिया, इससे कुछ नहीं होता। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो। इसीलिए एक टीचर अगर बच्चे को कुछ समझा रहा है तो कभी कभी उसको कान से पकड़ता है, ताकि जो वो कह रहा है उस समय उसका दिमाग सजग हो जाए। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखना है। कहीं पर भी आप मशीन ना बन जाएं। आप जब कभी सैर के लिए जाएं तो इस पृथ्वी के प्रति अनुग्रहित हो जाएं। यही तो है जो आपको सब कुछ दे रही है। आपका चलना, आपका कदम रखना, सब होशपूर्ण हो। आपके शरीर से हवाएं टकरा रही हैं, उनको अनुभव करें। बहुत ही सुहावना मौसम है। आप विस्मय से भर जाएं। आप बादलों को देखें, बादलों के बीच में बनी आकृतियों में खो जाएं, उनके साथ एक हो जाएं। चारों तरफ फैले प्रकृति के सौंदर्य पर नजर डालें, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल पहाड़ों, जंगलों या झरनों में ही है। वो तो हर जगह पर है। आपके पास उसे देखने की आंख ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैं देहरादून के पास एक चक्राता नाम की जगह पर गया। बेहद सुंदर पहाड़ियां। वहां जाकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया। वहां जिस होटल में मैं रुका, उसके मालिक को मैंने कहा कि आप तो स्वर्ग में रहते हैं। उसका जवाब चौंकाने वाला था। वो बोला कि ये आपके लिए स्वर्ग हो सकता है, हमारे लिए तो ये साक्षात नरक है। यहाँ जब सर्दियों में बर्फ गिर जाती है, यहाँ की ठंड हमारे लिए नरक जैसी अनुभव होती है। न यहाँ कोई सहूलियत है। हम ही जानते हैं कि हम यहाँ कैसे जी रहे हैं। उसने कहा कि स्वर्ग तो आपके यहाँ है, आपको वहां सब कुछ मिल तो जाता है। नरक और स्वर्ग केवल आपके मन की स्थितियां हैं। जहां आप रह रहे हैं वहां से आप बोर हो जाते हैं। बस फिर जहां की भौगोलिक स्थिति आपसे अलग है। अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो ठंड आपको आकर्षित करेगी। अगर आप समतल जमीन से ऊब जाते हैं तो पहाड़ आपको आकर्षित करते हैं, और अगर पहाड़ से ऊब जाते हैं तो समतल जमीन आपको आकर्षित करती है। सारा खेल तो आपके मन का है। जितना ज्यादा आप संवेदनशील होते हैं,
जितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उतना ही आप होश से भरते हैं, उतना ही सृष्टि के सूक्ष्म उपहार भी आप लेने के योग्य हो जाते हैं। थोड़ा देखना आप सीख जाएं, थोड़े होशपूर्ण आप हो जाएं, फिर कैसा बाहर का ज्ञान, पूरा आकाश आपको ज्ञान से भर रहा है, लेकिन आप तो पहले ही भरे हैं, तो आकाश आपका क्या करे? आप तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके पास कहां ज्ञान की कमी है? लेकिन एक बार ठीक दृष्टि से अपने भीतर झांकें, जरा सा अपने ज्ञान को, जिसे आप ज्ञान समझ रहे हैं, जिसे आप धर्म समझते हैं, आपको पता चलेगा कि यही आपका कूड़ा करकट है। अगर ये सब सही होता तो आपका जीवन सुख और आनंद से भरा होता, लेकिन आप तो हैं दुखी, आप तो हैं निराश, उदास और बेबस। क्या हो गया आपको? आखिर क्या पहचान हो सकती है कि सही मार्ग कौन सा है? कभी अपने जीवन की पड़ताल करना भी सीखें। आप सही रास्ते पर हैं या गलत? उसका प्रमाण केवल इतना ही है कि अगर आप सुखी और आनंदित हैं तो आपको चाहे सारी दुनिया भी गलत कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। लेकिन अगर आप दुख, निराशा और विषाद से घिरे हैं, तो चाहे सभी आपको धार्मिक मानते हो, चाहे सभी आपको अच्छा कहते हो, वास्तव में आप अधार्मिक हैं और आपका रास्ता बिल्कुल गलत है। रास्ता सही हो तो दुख कैसे आ सकता है? जिस रास्ते पर खड्डे हो, जो रास्ता कांटों से भरा हो, जो आपके पैरों को लहूलुहान कर रहा हो, जिस रास्ते पर आप जगह जगह गिरकर चोटें खा रहे हैं, वो रास्ता सही कैसे हो सकता है? इसका एक ही अर्थ है कि आपकी समझ में कमी है। आपने जो धारणाएं बना रखी हैं वो बिल्कुल झूठ है। आपके सभी पैमाने गलत हैं। इसके विपरीत अगर आपका रास्ता फूलों से भरा है, चारों तरफ सुगंध बिखरी है, आपके पैर जैसे मखमल पर चल रहे हैं, आप आनंद से भरे हैं, आपका जीवन सुखपूर्ण है, तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण होगा सही रास्ते का? जितने भी संसार में तथाकथित धर्म हैं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्म ये सिखा क्या रहे हैं आपको? ये कहते हैं कि परलोक संभाल लो, इस लोक की जहां आप रह रहे हैं इसकी फिक्र मत करो, मौत के बाद बस उस पर ही ध्यान रखो, कहीं वहां आपको नरक ना मिल जाए। ये आपके अभी के जीवन को नरक करते चले जाते हैं, मौत के बाद आपको स्वर्ग के सपने दिखाते हैं। और आप देखें अपनी हालत को, आप अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते, वहां जिसका आपको कुछ पता ही नहीं, वहां नरक ना मिल जाए। इसलिए अपने यहीं के जीवन को नरक बना लो। वो तो पता नहीं मिलेगा भी या नहीं, अभी नरक निर्मित कर लिया। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, आपका मन ही नरक पैदा करता है और आपका मन ही स्वर्ग पैदा करता है। आपके जीवन के पंच तत्व और फिर जिनको आप विकार कहते हैं वो भी पांच ही, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इनके बीच में गहरा संबंध है। जैसे ही आप इनको विकार समझते हैं, इनसे छूटना चाहते हैं, वैसे ही आप अज्ञान में पड़ जाते हैं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये कला है।
यही पंच तत्व जो आपको जीवन दे रहे हैं, यही आपका विनाश भी कर सकते हैं। हवा के बिना आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर वही हवा तूफान बन जाए तो? पानी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते। वही पानी अगर भयंकर बाढ़ बन जाए तो? अग्नि में आपका भोजन तैयार होता है, अग्नि के बिना आपका जीवन नहीं है। वही आग आपके घर को भी जला सकती है। आकाश तो सारी सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। अगर आकाश को आप ज्ञान के तरीके से देखें तो ये आपको बुद्धिहीन भी कर सकता है। ये आपकी बुद्धि की ऐसी हालत कर सकता है कि आप स्वयं ही अपना विनाश कर लेंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा भी होगा, कोई व्यक्ति अपनी ही बुद्धिहीनता के कारण अपना विनाश करता चला जाता है, जबकि सबको दिखाई पड़ रहा होता है कि ये व्यक्ति क्या मूर्खता कर रहा है। बस केवल उसे ही दिखाई नहीं पड़ता। जिसे आप सौभाग्य या दुर्भाग्य कहते हैं, उसके इतने ही अर्थ हैं। जब आपकी बुद्धि सही दिशा में चल रही है तो आपका भाग्य अच्छा है, अगर वो विपरीत दिशा में चलती है तो भाग्य खराब है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ विष और अमृत दो नहीं है, बस आपकी समझ है। आप अमृत को भी विष बना लेते हैं। जैसे जैसे समझ गहरी होती है, जैसे जैसे आप होशपूर्ण होते हैं और ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो आप विष को भी अमृत बना लेने की कला को जान जाते हैं। आप दुख को भी सुख में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। नदी वही है जो बह रही है। आप उससे विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नदी आपके विरुद्ध में है। अगर बहाव की दिशा में तैरें तो वही नदी आपको सहयोग करने के लिए। इतना ही फर्क है। सब आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। सब दुखों को इकट्ठा करना भी आपके हाथ में है, सब सुखों को पा लेना भी आपके ही हाथ में है। बस आपको इसकी कला जाननी है। जैसे ही आप पंच तत्व के साथ एक होने लगते हो तो आप अपने जीवन के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि यही पंच तत्व आपका जीवन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं। अगर आप सब कुछ छोड़कर, सारे ध्यान, सारे जाप और भी जो आप करते हो, सब कुछ छोड़कर केवल पंच तत्वों के प्रति जागना शुरू कर दें तो आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। बस एक बार आप पूरी लगन से इसे करना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके जीवन में बदलाव आने लगा। हर एक दिन आप रूपांतरित हो रहे हैं। इसे आप स्पष्ट तरीके से अनुभव करेंगे। जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी और यहीं में मौजूद होना। अब इसके लिए भी किसी और प्रयास की जरूरत नहीं है। हर पल पंच तत्व के साथ होशपूर्ण होना आपको अभी और यहीं के पल में ले जाता है। आप जान पाते हैं कि जो भी है वो कभी किसी कल में नहीं, इसी पल में है। इस पल से बाहर कुछ भी नहीं है। यही आपका असली होश है। मैंने कहा, नींद को ध्यान बनाया जा सकता है, नींद में भी होशपूर्ण हुआ जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे आप नींद के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो ध्यान भी करते हैं, तब भी बहुत बार आपको नींद आ जाती है। आप तो ध्यान को भी नींद बना लेते हैं। बहुत से मित्र कहते हैं कि जब वो मुझे सुन रहे होते हैं, सुनते सुनते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। इसके लिए पहले आपको अपने जीवन की बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में जागने लगते हैं
तो स्वाभाविक रूप से आपकी नींद भी होशपूर्ण होगी। आपके जीवन का एक भी पल बेहोशी में नहीं रह सकता। बस इतनी बात समझनी है कि ये अपने आप से नहीं होगा। आप पूछते हैं ना क्या करें, तो आज मैं बता रहा हूं, आपको इसके प्रति जागना पड़ेगा। आपको बहुत जोर से प्रयास करना होगा। आपका होश बार बार भटक जाएगा। पुरानी आदत है, जैसे ही भटके फिर आपको पता चले कि भटक गया हूं, तुरंत वापिस वहीं आ जाए। धीरे धीरे पुरानी आदत टूट जाएगी। जो जो आपके जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, जैसे मैंने कहा सांस, सबसे पहले सांस पर ही प्रयोग शुरू करें। पानी को जब भी पी पूरे होश से भर जाए। पानी के प्रति धन्यवाद के भाव को मन में जगने दें। आपने कभी भी पानी के असली स्वाद को नहीं जाना। जब प्यास लगी हो, आप होशपूर्ण हो, तो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। एक एक सांस आपके लिए आनंद की किरण बन जाएगी, अमृत हो जाएगी। कभी रात में आकाश को निहारना शुरू करें। ऐसा भाव मन में लाएं जैसे ये सारा आकाश आपको ज्ञान से भर रहा है। चांद सितारों में खो जाए, आप हैरानी से भर जाएंगे। आप इनके सामने झुक जाएंगे। आपके हृदय में हर चीज के प्रति धन्यवाद का भाव गहरा होता जाएगा। आपका मन अनुग्रह से भर जाएगा। जितना जितना आप संवेदनशील होंगे, आपको पता चलेगा कि इस संसार की हर चीज आपसे बात कर रही है। ये आकाश, ये सितारे, ये फूल, ये पौधे, ये पत्थर और ये झरने, ये पशु और ये पक्षी, सबके साथ आपके तार जुड़ जाएंगे। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके विरोध में हो। यहां सब कुछ आपके लिए है। सारा ब्रह्मांड आप पर बरस रहा है। आप कितना भी लेते जाएं, वहां तो असीम है। फिर क्या कोई आपकी चाह बच सकती है? आपकी चाह तो अभी पैदा भी नहीं होगी, उससे पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सिखाया जाता है कि आप प्रेमपूर्ण हो, लेकिन कैसे? आप कैसे हो सकते हैं? आप केवल प्रेम पूर्ण होने का ढोंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पंच तत्वों के प्रति जाग जाएं, तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। प्रेम आपका स्वभाव होगा। फिर आप कोई लोभ नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे आप प्रकृति के प्रति अनुग्रह के भाव से भरते हैं, जैसे जैसे आपके भीतर से धन्यवाद का भाव उठता है, जब शिकायत की तो कहीं जगह ही नहीं होती, केवल आभार, धन्यवाद, वो भी सहज, आपकी कोशिश से नहीं, आपकी सोच से नहीं, बस अपने से आप झुकते चले जाते हो। तो क्या आपके जीवन में कोई अहंकार बच सकता है? जैसे ही जागना शुरू होता है, तो सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ये भी दिखाई पड़ता है कि यहां आप किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते। आप केवल उपयोग कर सकते हैं। जब तक आपका जीवन है, तभी तक आपका मकान आपका है या धन दौलत आपकी है। आप तभी तक इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। फिर क्या कोई मोह आपके जीवन में पैदा होगा? क्रोध कैसे करोगे? तब आपका क्रोध करुणा में रूपांतरित हो जाएगा। क्रोध का तो फिर ख्याल भी नहीं आ सकता। जो सबके प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाता है, फिर क्रोध असंभव है। कुछ भी समझाना नहीं पड़ता, कुछ भी छोड़ने की बात ही व्यर्थ हो जाती है। फिर किसी विकार की कोई संभावना ही नहीं बचती।
फिर आपको अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छाई आपका स्वभाव बन जाती है। अपनी पिछली वीडियो में जहां मैंने आपसे कर्म और कर्मफल की बात की है, जिसके लिए बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे,